हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक उम्मीद के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। इस प्रकार का जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस प्रकार का सवाल आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इस प्रकार का सवाल हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे ताकि आपको भी समझ आए और इस प्रकार के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप बना करके आइएगा। क्योंकि ये जो सवाल है बच्चों आपको कॉन्फिडेंस में बनता है, आपको पॉलिटिक्स में बनता है। ऐसा नहीं कि आप नियम और कानून जान जाए तो इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं। आपको जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में बेनिफिट मिलेगा बनाने में। ठीक है, और हो सकते हैं कि आपको 2024 में जो एग्जाम है हो सकते हैं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए या हो सकते हैं इस भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है कहता क्या है कि सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए कहता है जैसे कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 है और बटे में दिया है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 और आपको प्रूव करना है कि क्या इक्वल टू में 1 बट्टा सेक ए माइनस टेन ए के बराबर होता है क्या। और ये जो सवाल है आपको 2022 की प्रथम पाली में है, तो हो सकता है कि 2024 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है या इस प्रकार का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये 110%। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो आपको मिलते हैं, जो आपके दाहिने ओर रहते हैं यानी कि दाएं हाथ की तरफ जो दिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं आरएचएस। आरएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और जो आपको बाएं हाथ की तरफ रहते हैं इसको कहते हैं एलएचएस। एलएचएस ये दो नाम को हम लोग आगे भी यूज करेंगे इसको प्रूफ करने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर एलएचएस से उठाए इसमें कुछ कैलकुलेशन करके हम आरएचएस प्रूफ कर सकते हैं, या फिर आरएचएस को ले और आरएचएस में कुछ कैलकुलेशन करके हम एलएचएस को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई आंसर अलग से नहीं होता है, आपको यहीं पे कुछ उठा करके इसको प्रूव करना होता है, यानी कि आपको या तो एलएचएस उठाना है या आरएचएस उठाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उठाएंगे एलएचएस को। ठीक है, एलएचएस को आप कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको जहां पे सुविधा मिलेगा वही उठाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सुविधा थोड़ा सा इससे मुझे नजर पड़ रहा है, तो यहाँ पे इससे उठाएंगे। जहां पर मुझे आरएचएस का सुविधा मिलेगा वहां हम आरएचएस को लेंगे। ठीक है, तो देखिए एलएचएस इक्वल टू यहाँ पे क्या है, देखिए जरा, साइन ए माइनस कॉस ए और प्लस में 1 है, यही है। अब देखिए इसको बटे में देखेंगे तो बटे में क्या है कि साइन ए और प्लस में कॉस ए और माइनस में 1 है। देखिए यहाँ पे हमें जब हम आरएचएस को देखेंगे तो यहाँ तो सेक में है और टैन में है। तो देखिए सेक तो समझ आता है, लेकिन टैन में तो यहाँ पे सिर्फ हमें साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, हमें टैन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस यानी कि दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें पीछे कुछ फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये प्रॉब्लम को दूर मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाया था कि tan a इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैं आपको कि साइन ए बटा में कॉस ए होता है। अब देखिए यहाँ पे tan को बनाने के लिए साइन तो नजर आ रहा है, लेकिन कॉस नीचे में नहीं नजर आ रहा है, यानी कि हर की जगह पे बटे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों में हम cos a से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे आप लिख लीजिएगा कि अंश और ऊपर में जो होता है अंश होता है, नीचे में जो होता है हर होता है, उसमें cos a से डिवाइड करने पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट चल रहा हूँ। ठीक है, चले तो यहाँ पे क्या हम हो जाएगा, देखिए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस में 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमें, तो कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से बटा है तो बटा तो लिखेंगे ही, नीचे में क्या है कि साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 है और यहाँ पे भी जो हमें डिवाइड करना है किससे, तो कॉस ए से। इतना बात मैं आपको लिखने के लिए कहा था जो मैंने यहाँ पे कराया हूँ। अब देखिए आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, यानी कि किसके बराबर, तो वहां पे लिखा है tan ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस है, माइनस में cos ए बटा cos ए किसके बराबर हो जाएगा, कटेगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ प्लस है, प्लस में 1 बटा cos ए हो जाएगा किसके बराबर, तो सेक ए के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको पढ़ाया था जब हम पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था उस समय। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बस। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन ए बटा फिर से कॉस ए हो जाएगा, यानी कि टैन ए यहाँ पे भी बनेगा। अब यहाँ जो प्लस है ये प्लस बनेगा कॉस ए बटा कॉस ए, यानी कि 1 के बराबर। और यहाँ जो माइनस है ये बनेगा 1 बटा कॉस, यानी कि सेक ए का। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो टैन है, सेक है, टैन है, सेक है। हमें चाहिए भी सेक और टैन के रिस्पेक्ट में, तो ये जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब चलिए जरा सा आगे हम और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ऊपर में क्या है देखिए, है यही ना है कि tan a माइनस 1 और प्लस में मेरा है सेक a, और नीचे में क्या है देखिए कि tan a है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा है माइनस में सेक है, क्या है माइनस में सेक है, तो माइनस लिखेंगे सेक a। अब यहाँ पे जो 1 है प्लस में, अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैं आपको कई फार्मूला पढ़ाया, उसी फार्मूला में एक फार्मूला पढ़ाया था आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टैन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 का। ठीक है, ये फार्मूला मैं आपको पढ़ाया था। तो देखिए इतना के बराबर हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 के बराबर भी इतना लिख सकते हैं, आपको यूज करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बताया कि ये जो सवाल है आपको नियम और कानून पे नहीं बनेगा, प्रैक्टिस पे बनेगा। ठीक है, तो 1 के जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये फार्मूला को लिखना पड़ेगा क्या, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए ऊपर में मेरा क्या है कि टैन ए माइनस 1 प्लस में सेक ए है, और नीचे में हमें क्या मिलेंगे, जरा देखिए नीचे में हमें मिलेंगे कि ये क्या है टैन ए है माइनस में सेक ए है, और यहाँ जो प्लस में है ये जो फार्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये हम फार्मूला पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पे। ये जो फार्मूला होता है किसके बराबर होता है, तो ए प्लस बी और इनटू में होता है ए माइनस बी के बराबर। क्लियर है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए हमें मिलेंगे कि सेक ए और प्लस में मिलेगा हमको टैन ए, और इनटू में क्या मिलेगा हमको कि सेक ए माइनस टैन ए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जरा सा कि हमें यहाँ पे जो टैन ए है माइनस में सेक है, यहाँ पे देखेंगे तो सेक ए है माइनस का टैन है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा और उसको हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं जरा सा कि कुछ हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसी में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ऊपर में क्या है हमें कि टैन है, टैन ए है और माइनस में 1 है, और प्लस में हमें क्या है सेक ए है, सेक ए। और देखिए डिवाइड में हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लें, माइनस को कॉमन करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा टैन ए, और तो टैन ए जो मिलेंगे हमें माइनस में मिलेंगे, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेक जो होगा सेक ए हो जाएगा प्लस में, और जो टैन यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा टैन ए। ये बात समझ आया कि नहीं है। जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने कट के बताया आपको। ठीक है, अब आगे जो प्लस में है, प्लस में इंटू में है, इंटू में क्या क्या लिख लेंगे कि सेक ए है, सेक ए है और प्लस में टैन ए है, टैन ए है, और इंटू में मेरा जो इधर है फिर से क्या है, तो सेक ए है, सेक ए और माइनस में टैन ए है, यही चीज़ है ना। चलिए
अब देखिए जरा यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं इसको, सेक ए माइनस टेन ए, जो यहाँ पे भी सेक ए माइनस टेन है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। साफ शब्दों में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा कि टैन ए माइनस वन और प्लस में सेक ए हो जाएगा, और बटे में हमें क्या मिलेंगे जरा देखिए, हमें जब इसको कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा सेक ए माइनस में टैन ए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये कॉमन कर लिए, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का वन मिलेगा, ठीक है। और ये मिल जाएगा क्या, तो प्लस में मिलेंगे सेक ए और प्लस टैन ए मिलेगा, ठीक है। इतना चीज़ मिलेगा। अब जरा देखिए टैन ए माइनस वन प्लस सेक ए, अब यहाँ पर भी माइनस में वन सेक प्लस में भी और प्लस में टैन ए भी, यानी कि ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो ऊपर में हमें दिख रहा है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा देखिए जरा सा, यहाँ पे इक्वल टू में लिख सकते हैं कि एक वटा जरा इधर ही लिखते हैं, जो जगह खाली है उसी में लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक वटा, ऊपर में पूरा कट जाएगा तो एक हो जाएगा, और नीचे में क्या बचिएगा, तो सेक ए और माइनस में टैन ए, ठीक है। तो यहाँ देखिए RHS से मुझे एक वटा सेक ए माइनस टैन ए जो प्रूफ करना था, ये क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड प्रूफ। क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग प्रूफ, ठीक है, लिख लेंगे, यही आ गया। यानी कि इससे हमको पता चलता है कि LHS इक्वल टू RHS है। हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू है RHS का, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, इज कॉल्ड इज राइट। तो इस प्रकार का सवाल हमें क्या बनता है, पूरा पूरी प्रैक्टिस से बनता है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना हमको आसान से इस प्रकार का सवाल बन सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसको नोट करिए और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, तब जाकर आपको ये बात समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।